जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का पैक द रनिंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका अपना साथी विभोर श्रीवास्तव। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बौद्ध धर्म पूरा कंप्लीट करवा दिया है, उनका स्टार्टिंग मार्ग क्या क्या थे और उनकी बौद्ध संगतियाँ कौन कौन सी थी। फिर मैंने आपको महाजनपद कंप्लीट करवा दिया था। 16 महाजनपद का यदि मैं आपसे पूछूँ कि सन क्या है, तो 16 महाजनपद का जो सन है वो आपका कितना है, 600 BC। 600 BC में ही आपका 16 महाजनपद का टाइम पीरियड है। आज हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन का अर्थार्थ मतलब क्या होता है? जैन आपके जिन शब्द से मिलकर बना है। मैंने क्या बताया, जो आपका जो जैन शब्द है वो आपके जिन शब्द से मिलकर बना है। जैन का मतलब होता है जो जिन बिल्कुल सुशाकाहारी हों और मृदु वाणी बोलें, मतलब मिठास हो जिनकी वाणी में। और ये शब्द जैन, ये जिन शब्द से मिलकर बना है। जिन का मतलब होता है जीतने वाला, जो अपनी काया को जीत ले, जो अपने मन को जीत ले, जो अपनी काया को जीत ले, जो अपनी वाणी को जीत ले, जो निवस्त्र घूमे, शुद्ध शाकाहारी हो, मीठी वाणी हो, वही आपका क्या कहलाता है, जैन धर्म कहलाता है। सबसे पहले कौन थे जैन धर्म आपके? ऋषभदेव। ये आपके पहले तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख आपके ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋषभदेव के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। पहले आपका कौन था? भरत, जिसके नाम पे भारतवर्ष पड़ा, आप सब लोग जानते हैं। दूसरे पुत्र थे उनके गोमटेश्वर, जिनको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। जो गोमटेश्वर थे आपके, उनके बाजुओं में 100 हाथियों का बल था, इतने शक्तिशाली थे। आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ गोमटेश्वर, जब आप श्रवणबेल गोला में जाओगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा। फिर ऋषभदेव के बाद कौन आते हैं आपके? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इन्होंने 83 दिन की तपस्या करी, 84वें दिन को इनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जो आपके पार्श्वनाथ हैं। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती। और इनकी 100 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी पार्श्वनाथ की, जो 23वें तीर्थंकर थे। कहाँ पर हुई थी? सम्मेद पर्वत। और उस पर्वत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पारसनाथ पर्वत के नाम से आज वो प्रेजेंट टाइम पर जाना जाता है। अब हम बात करते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनकी सन क्या है? 599 BC में। ये भी राजा के बेटे थे। कुंडलवर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके अंदर भी सन्यासी की भावना है कि मैं भी तपस्या करूं। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही घर त्याग कर दिया अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर। फिर इन्होंने 12 साल की कठोर तपस्या करी। ऋषभ जो आपके जो पारसनाथ थे, उनको तो 84 मिल गया था, मतलब 3 महीने से पहले ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। लेकिन जो महावीर स्वामी थे, उनको कितने में? 12 साल बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके 4 व्रत कौन कौन से थे? पहला तो अहिंसा पर बल देना, मतलब हिंसा ना करना। दूसरा था सत्य बोलना। तीसरा था इनका, जो भी आप सामान एकत्रित करते हैं, इनको एकत्रित ना किया जाए। आजकल के टाइम पे देख लो, प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हैं। इनका मानना सबको तो जाने जाना है एक दिन, तो आज जितनी आवश्यकता है बस उतना ही अध्ययन करें, मतलब ज़्यादा सामान को इकट्ठा ना किया जाए। फिर आपका लास्ट था चोरी ना करना। यही आपके महावीर स्वामी जी के 4 व्रत थे। आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी, जब मैं आधुनिक भारत पढ़ाऊंगा तो उसमें अहिंसा परमो धर्मा आपने सब सुना होगा। जो वहाँ पे जो अहिंसा शब्द है वो उन्होंने महात्मा गांधी जी ने कहाँ से लिया? वो अहिंसा शब्द उन्होंने जैन धर्म से ही लिया था। तो इससे पता लगता है महात्मा गांधी जी महात्मा बुद्ध को भी मानते थे और जैन धर्म से भी वो प्रभावित थे। फिर आगे चलकर आपको पता है कि महावीर स्वामी जी के 2 फ्लोवर्स थे, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। क्यों?
क्योंकि उस समय पर अकाल पड़ गया था, काफ़ी ज़्यादा अकाल पड़ गया था, महामारी आ गई थी। तो श्वेतांबर तो वहीं पर रहे, गए नहीं, अपने उत्तर भारत में ही रहे। लेकिन दिगंबर जो थे वह चले गए दक्षिण भारत में। जो आपके श्वेतांबर थे वो आपके सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और जो दिगंबर थे वो आपके निवस्त्र रहते थे। इनमें दो विभिन्नता हैं। तो मैंने आपको मोटा मोटा ज्ञान दिया। और जैन धर्म का ये मानना था या मानना है कि आपके निर्जीव में भी जान है। सबसे बड़ा आप देखोगे कि जैन धर्म में कि ये मेज है, इसमें भी जान है, कुर्सी है, इसमें भी जान है, व्हाइट बोर्ड है, इसके अंदर भी जान है, जितनी भी निर्जीव वस्तु है उनमें भी जान है। जब मैं जैन धर्म के जब मंदिर में गया तो मैंने वहां पर एक विचित्र चीज देखी। वहां की मूर्ति में जैन धर्म में पत्नी को काफी सर्वोपरि माना जाता है सर। जब मैं गया जैन धर्म के मंदिर में तो एक स्वामी जी के ऊपर स्त्री बैठी हुई थी। मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, उससे मैंने पता लगाया कि हाँ, इस धर्म में स्त्रियों को पति से भी ऊंचा का दर्जा दिया जाता, जो कि काफ़ी मुझको आकर्षित करी इस बात ने। तो हम पता लगा सकते हैं कि जैन धर्म कितना लाइट है, मतलब कितनी ऊर्जाशाली है। हमको जैन धर्म से भी काफ़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएँ मिलेंगी। तो मैं देर करे मैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, जो कि मैंने आपको जैन धर्म के बारे में स्टोरी बता दी, क्योंकि स्टोरी बताना ज़रूरी होता है जिससे इंसान आसानी से समझ सके। बौद्ध धर्म के बारे में स्टोरी बताई, जैन धर्म के बारे में स्टोरी पढ़ाई, फिर इसके बाद मगध साम्राज्य स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, जैन धर्म को कौन कौन से राजा फॉलो करते थे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और अशोक। ये जैन धर्म को भी प्रभावित थे। अशोक ने तो पूरे ही बौद्ध धर्म ले लिया था, वो आपको पता है। कहाँ से लिया था अशोक ने? जब वो कलिंग वार का युद्ध लड़ रहा था, वहाँ पर उसने देखा कि चारों ओर खून ही खून। कलिंग युद्ध क्यों फेमस है? जब वहाँ पर युद्ध कर रहा था तो अशोक ने कहा, तुम अपने हथियार सब लोग झुक जाओ, वरना मैं सबको अलग कर दूंगा। वहाँ पर जो कलिंग के लोग थे उन्होंने कहा, हमारा सर धड़ से अलग कर दो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। वहाँ के लोगों में इतनी सहनशीलता देखिए आप उस समय पर क्या थी कि हमें काट दो, हमें मार दो, लेकिन हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। तो अशोक ने सबको कटवा दिया था कलिंग वार में। जब वह वहाँ पर गया वापस, तो वहाँ पर जाके उसको काफ़ी दुख हुआ उन लोगों की पीड़ा देखते हुए। तो उन्होंने वहाँ से ही अपने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और जो मैं बता रहा हूँ, ये चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन्होंने सर आजीविक संप्रदाय को अपनाया था जैन धर्म से। आता है कि आजीविक संप्रदाय को किन किन शासकों ने अपनाया था? बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त। आपको पता चंद्रगुप्त के बेटे कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार के बेटे कौन थे? अशोक। तो मैंने आपको ये मोटा मोटा बताया। अब मैं लिखवाना स्टार्ट करता हूँ। जैन धर्म जिन सब से मिलकर जीतने वाला जैन धर्म उन्हें कहते हैं जो जिनका मतलब
जिस सबसे मिलकर बना है, जो अपने वाणी को जीत ले, जो अपने मन को जीत ले, जो अपनी काया को जीत ले, जो वस्त्रहीन बदन हो। वस्त्रहीन बदन का मतलब ये मतलब निवस्त्र रहते हैं, मतलब पूर्ण नंगे रहते हैं। जो वस्त्रहीन बदन हो, शुद्ध शाकाहारी हो। कितने टोटल? कुल 24 तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? 24। आपके पहले कौन थे? ऋषभदेव। इनका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। इनके 2 पुत्र थे। एक थे आपके भरत और एक थे आपके गोमटेश्वर। जो भरत थे, इनके नाम पे ही तो पड़ा है भारतवर्ष। आपने सुना होगा स्टैचू ऑफ गोमटेश्वर। गोमटेश्वर की मूर्ति की प्रतिमा या मूर्ति, तो ये आपके कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ? श्रवण वेल गोला में। जो आपके गोमटेश्वर हैं, इनके भुजा में 100 हाथियों का बल था। इन्हीं को बाहुबली कहा जाता है। आपने देखी होगी बाहुबली मूवी आई थी, उसमें जो वर्ड है बाहुबली, वो भी साउथ की मूवी है। क्या पता उन्होंने वो जो बाहुबली का प्रयोग यहाँ से ले लिया हो। जो आपके गोमटेश्वर थे, उनके भुजाओं में 100 हाथियों का बल था। सी जैन धर्म जिन सबसे मिलकर बना है, जिनका अर्थ होता है जीतने वाला। जैन धर्म उन्हें कहते हैं जो जिनके अनुयायी हो, जो आपको जिन शब्द है वो जी सबसे मिलकर बना है, जिसका मतलब जो अपने बाड़ी को जीत ले, जो अपने मन को जीत ले, जो अपनी काया को जीत ले, जो वस्त्रहीन बदन हो, शुद्ध शाकाहारी हो, मृदु वाणी हो, जिनकी क्या हो, और
मृदुवाणी, वो आपके क्या कहलाते हैं? जैन धर्म। कुल 24 तीर्थंकर थे। पहले कौन थे आपके? ऋषभदेव। इनका वर्णन आपके ऋग्वेद में भी मिलता है। इनके 2 पुत्र थे, भरत और गोमटेश्वर। भरत के नाम पे ही आपका भारतवर्ष पड़ा। गोमटेश्वर, इनके भुजा में 100 हाथियों का बल था, इन्हीं को बाहुबली कहा जाता है। गोमटेश्वर मतलब स्टैचू ऑफ गोमटेश्वर कहाँ पर है आपका? कर्नाटक। कहाँ पर है आपका? श्रवणबेलगोला में। अब बात करते हैं 23वें तीर्थंकर की। तेईसवें तीर्थंकर जिनका क्या नाम था? पार्श्वनाथ। इनके माता का क्या नाम था? बामा। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती। इनको 84वें दिन तपस्या करके इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इनको पार्श्वनाथ को, जो आपके पार्श्वनाथ हैं, इनके पिता का क्या नाम था? अश्वसेन। जो कौन थे? बनारस के राजा। इनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई थी? सम्मेत पर्वत। कब? 100 वर्ष की आयु में। अब इस जो सम्मेत पर्वत है, इसका वर्तमान नाम क्या है? पारसनाथ पर्वत। पार्श्वनाथ ने जो इनके अनुयायी थे, अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये मैंने आपको पार्श्वनाथ के बारे में बताया। इनका जो मृत्यु का और महावीर स्वामी की मृत्यु का जो बीच का जो डिफरेंस है वो 250 ईयर है। मैंने क्या बताया? महावीर स्वामी के जन्म से 250 ईयर पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। जो मैंने शब्द बोला है चातुर्याम शिक्षा, इसका मतलब क्या है? सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, चोरी नहीं करना, और क्या है? संपत्ति को अर्जित नहीं करना। जो चातुर्याम शिक्षा है, वो कौन कौन सी है? पहला, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना,
संपत्ति अर्जित नहीं करना, अहिंसा का पालन करना। ये आपकी चातुर्याम शिक्षा कहलाती है। मैंने लिखवाया अहिंसा का पालन करना, या फिर इसको स्लैश में लिख सकते हैं हिंसा से परहेज। सत्य बोलना, सत्य। हिंसा से परहेज, अहिंसा। चोरी नहीं करना का क्या मतलब होता है? अस्ते। संपत्ति अर्जित नहीं करने का मतलब होता है अपरिग्रह। मैंने आपको ये लिखवाया, मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। जैन धर्म स्टार्ट हुआ था, ये मैं आपको जितने भी करवा रहा हूँ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये आपके 6वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन है। और महाजनपद भी धार्मिक आंदोलन में आता है, क्योंकि इन दोनों के ग्रंथों में महाजनपद का वर्णन मिलता है। वो उसका टाइम पीरियड क्या है? 600 BC है। तो जैन धर्म का अर्थ था मतलब क्या? जिन सबसे मिलकर बना है, जिनका अर्थ होता है जीतने वाला। जो जिन शब्द है वो जी से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है जीतने वाला। जो अपनी बाड़ी को जीत ले, जो अपने मन को जीत ले, जो काया को जीत ले, जो वस्त्रहीन जिनका बदन हो, शुद्ध शाकाहारी हो, जिनकी मृदु बाड़ी हो, वह आपके क्या कहलाते हैं? जैन धर्म। फिर मैंने आपको बताया 24 तीर्थंकर थे। पहले पे कौन थे आपके? ऋषभदेव, जिनका वर्णन कहाँ मिलता है? आपके ऋग्वेद में मिलता है। जिनके 2 पुत्र थे, एक भरत और दूसरा कौन थे? गोमटेश्वर। भरत के नाम पे ही आपका भारतवर्ष पड़ रहा है। जो गोमटेश्वर थे, इनकी भुजाओं में 100 हाथियों का बल था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? बाहुबली। जो गोमटेश्वर हैं, आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ गोमटेश्वर कहाँ पर? श्रवणबेलगोला गोला में इनकी पूरी स्टैचू बनी हुई है। फिर मैंने आपको बताया 23वें तीर्थंकर कौन थे आपके? पार्श्वनाथ। 83 दिन की तपस्या करी, 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और इनकी माता का नाम बामा था, पत्नी का क्या नाम था? इनकी प्रभावती। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन, जो कि बनारस के राजा थे। मृत्यु इनके सम्मेद पर्वत पर हो गई थी 100 वर्ष की आयु में। सम्मेद पर्वत का वर्तमान नाम क्या है? पारसनाथ पर्वत। ये अनुयायियों को अपने चातुर्याम की शिक्षा का पालन करने को कहते थे। चातुर्याम शिक्षा क्या? सत्य बोलना को क्या बोलते हैं? सत्य। चोरी नहीं करना, अस्त्य। संपत्ति अर्जित नहीं करना, अपरिग्रह। और अहिंसा का पालन करना, मतलब हिंसा से परहेज, अहिंसा। और महावीर स्वामी के जन्म से पहले 250 पे इनकी मृत्यु हो गई थी। यह मैंने आपको जैन धर्म के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए। और क्या बताए थे? ये क्या मानते थे कि निर्जीव में भी जान है। कुर्सी में जान है, इस पेन में जान है, पंखे में जान है, लाइट में जान है। मतलब हर किसी को सजीव समझते हैं। जब आप इसमें समझोगे कि इसमें जान है, तो आप क्या तोड़फोड़ करोगे? नहीं ना। आप समझोगे कि बस में भी जान है, क्या आप बस को तोड़ोगे? नहीं करोगे। तो इनमें भी अच्छे अच्छे फैक्ट्स निकलते हैं। जो लोग हिंसा होते हैं, बस जला देते हैं, गाड़ी को उड़ा देते हैं, यदि वो समझे कि इनमें भी जान है, क्या कोई ऐसा करेगा? नहीं ना। उससे क्या होगा? बेनिफिट ही तो होगा। लकड़ी क्या है? ये कहाँ से आती है? पेड़ से तो आती है। क्या पेड़ में जान नहीं है?
प्रकृति के प्रयोग में ली गई कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती। यदि प्रकृति से अंधविश्वास की तरह कुछ भी लोगे तो ये प्रकृति तो रूठेगी। आजकल देखो कितना जानवरों को मारे जा रहे हैं, गैंडे के सींग कछुए को बेचे जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे निर्जीव में भी जान है, हर चीज़ में जान है। काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है जैन धर्म बौद्ध धर्म में, वो अष्टांगिक मार्ग सिखाते हैं तो ये चातुर्याम शिक्षा सिखाते हैं। महात्मा गांधी जी ने यहीं से फॉलो किया। अहिंसा वर्ड कहाँ से आया? जैन धर्म से तो आया है। जब आप आधुनिक भारत पढ़ोगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये मैंने आज के बारे में इतना बताया। कल मैं आपको महावीर स्वामी जी के बारे में बताऊँगा और अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा। फिर हम स्टार्ट कर देंगे मगध, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर हर्यवंश की तरफ चलेंगे। ऐसे ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।